पीटीटी 2023 से संबंधित हर अपडेट आपको समय पर मिल रही है। मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आपकी 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है और फाइनली आपकी काउंसलिंग को लेकर जो यूनिवर्सिटी है गोविंद गुरु जन व्यास विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आपकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग से संबंधित ये टोटल 3 पेज का आपकी पीडीएफ है और ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी पीडीएफ को अपडेट नहीं किया गया है, तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस पीडीएफ में आपकी काउंसलिंग करवाने से पहले इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना अच्छे से, आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, पूरा विस्तृत शेड्यूल है वो आपका दिया गया है कि फर्स्ट लिस्ट है वो कब आएगी, सेकंड लिस्ट की प्रोसेस है वो कब तक होगी और फर्स्ट लिस्ट के बाद आपको कॉलेज मिलती है तो उसकी प्रोसेस वगैरह कब तक क्या रहने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, सारी की सारी जानकारी है इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन समय निकाल के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और शेयर जरूर करना। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है तभी मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ही कम बार मैं बोलता ही नहीं आपको कि वीडियो को शेयर करो, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो कल की डेट का ये नोटिस है आपका, यहाँ पर ऊपर डेट देखने को मिल जाएगी 24/6/2023 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd BSc BEd 2 वर्षीय पाठ्यक्रम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। अब इसमें आपका यहाँ पे दे रखा है कि 22 तारीख को आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका क्या है कि इसमें बिना किसी कट ऑफ के आपका परिणाम है वो जारी किया गया, कोई कट ऑफ इसकी जारी नहीं होती और आगे की भी नहीं होगी। आगे का अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा वो भी आपको यहाँ पे बताएगा कि 5,000 रुपये देकर आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। 5,000 रुपये का आपका ट्रांजेक्शन होने वाला टोटल अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद आपके मित्र वगैरह चार्ज लेकर जो आपका लगभग इसमें 5300-5400 के आसपास आपका टोटल है वो इसमें पेमेंट है वो लग सकता है। उसके बाद इसमें आपको अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्प की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के यानी आपकी श्रेणी कौन सी है, कौन सी आपकी कैटेगरी है, उसका संख्या यानी आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किससे हो आप, और उसकी उप श्रेणी प्राप्तांकों के आधार पे आपकी उपलब्ध सीटों के मेरिट के आधार पे आपका महाविद्यालय का आवंटन है वो किया जाता है। सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका अलॉटमेंट है वो किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कॉलेज के अंदर आपकी 50 सीटें हैं तो उस पर आपको देखा जाता है कि उस कॉलेज के अंदर SC ST OBC EWS जनरल MBC का कितनी सीटें हैं वो आपकी उस कॉलेज के अंदर है, तो उसमें किस प्रकार से कितने स्टूडेंट ने उस कॉलेज को फिल किया है, उनके कितने नंबर है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपका अलॉटमेंट है वो किया जाता है। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश का अवसर को अधिक सुरक्षित करने के लिए आपको महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प में अधिकतम विकल्प भरें। यानी आपको ज़्यादा से अगर आप चाहते हो कि मारो एडमिशन है वो कोई ना कोई कॉलेज में माने एडमिशन मिल जाए और माना कि ना हो कि माना कोई भी लिस्ट में कॉलेज ना मिले, तो बी का कारण था रखिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज भरनी है। अब ये मत सोचना कि हमें आगे कॉलेज भरने का चांस है वो दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। आप एक बार कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी तो क्या करते हैं कि अभी तो 100 कॉलेज भर दें, हाँ कन्ना कनाली अरबी में कॉलेज मिलेगी ना तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप आगे एडिट कर देंगे कॉलेज और आप कॉलेज की संख्या बाद में बढ़ा देंगे। तो यह बात है मैं आपको अभी क्लियर करना चाहूँगा कि देखो आगे आपको चांस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा कॉलेज एडिट करने का डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, नई यूनिवर्सिटी है और अभी इनको फर्स्ट टाइम आपको क्या मिला है, इनको जो परीक्षा का जिम्मेदारी मिली है, तो पता नहीं आगे आपको इसका कॉलेज एडिट करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। जितने भी कॉलेज आपको भरनी है वो अभी भर देना और जिनके कम नंबर हैं, जिनको ये लगता है कि मारो नंबर तो को नहीं आओगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ जितने भी कॉलेज हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरनी है और ऑल राजस्थान आपको कर देना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भर के ऑल राजस्थान कर देना है, जिसके अनुसार आपका क्या होगा कि ऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं आपका अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपके सामने है कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो रहने वाला है। तो देखो आपको क्या करना है कि 5,000 रुपये का ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये ऑनलाइन या फिर ई मित्र के माध्यम से आप जमा करवा सकते हो। उसकी जो डेट है वो 25 तारीख है, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि आज से ही प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। 25 से लेकर 7 जुलाई तक आपकी प्रोसेस है वो रहने वाली है। उसके बाद महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये शुल्क जमा करवाने के पश्चात, और ये ऑनलाइन विकल्प कौन भर सकता है और इसकी डेट है अगर अपन बात करें तो देखो अभी इसकी इसकी डेट है 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। मतलब आपके क्या है 5,000 रुपये आप पहले जमा करवाओगे, 5,000 रुपये जमा करवाने के बाद आप कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हो। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि आपकी कॉलेज भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है वो आपके सामने है। यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आप कॉलेज है वो भर सकते हो। यानी अभी आपकी जो 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो तो है आपकी 5 जुलाई और कॉलेज फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 जुलाई।
ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, तो आपको काउंसलिंग कब करनी चाहिए? तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए 1 तारीख के बाद। 1 तारीख से 5 तारीख के मध्य आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। उस टाइम आपको क्या होगा कि 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन भी आपका साथ में हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, कॉलेज भी साथ में फिल हो जाएगी। फिर आपको 2 बार आपको ई मित्र पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि ना मैं तो 5,000 रुपये को चालान पहले कराऊंगा, अभी के बाद में कॉलेज बनाऊंगा, तो 27 तारीख के बाद आप चालान है वो कर लेना अपना 5,000 रुपये का। आगे बात समझें। उसके बाद फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब आएगी? तो प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की जो सूचना है वो आपको 11 जुलाई को है अलॉट कर दी जाएंगी कॉलेज। ठीक है, 11 जुलाई को फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी अभी के शेड्यूल के अनुसार। अगर ये डेट है वो आपकी नहीं बढ़ती है तो 11 जुलाई को आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट लिस्ट कितने बजे, कैसे, कब आएगी, वो कैसे देखनी है वो आपको आगे अपडेट कर दूंगा 11 जुलाई को। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा तो। 11 जुलाई को आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि 11 जुलाई को जिस स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होता है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, उनको फिर आगे की प्रोसेस का काम, आगे को काम करना हो, बिना 22,000 रुपये जमा करवाना है। ठीक है, 22,000 रुपये जमा करवाना है। 22,000 टोटल थारी फीस है वो आपकी 27,000 रुपये है। 5,000 रुपये का आपने काउंसलिंग करवा दी और 22,000 ये हो गए, तो टोटल 27,000 रुपये आपके होंगे। और जो 22,000 रुपये का जमा होंगी वो आपकी होंगी 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। ठीक है, 11 से लेकर 15 तक आपके होने वाले हैं। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट होगी उन स्टूडेंट को क्या करना है कि महाविद्यालय के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने की जो डेट है वो 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक है। 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक कॉलेज में आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने पड़ेंगे, ये मैं आपको आगे आगे बता दूंगा। उसके बाद है आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है अगले पॉइंट पे, अपवर्ड मूवमेंट की। अपवर्ड मूवमेंट क्या है? अपवर्ड मूवमेंट ये वो पॉइंट है जब मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप क्या कर सकते हो कि कॉलेज है वो चेंज करने का चांस है वो ले सकते हो। आपको मान लो कॉलेज है वो नहीं मिली, मनपसंद कॉलेज है, तो आप अपवर्ड लगा सकते हो। अब अपवर्ड का मैं आपको मैं अभी क्लियर कर दूं कि अपवर्ड में कॉलेज चेंज होती है नहीं होती है। तो इसमें 50% चांस है कि आपकी कॉलेज चेंज हो भी सकती है और वही की वही कॉलेज भी रह सकती है। अपवर्ड कौन लगा सकता है? अब वो सुन लो, अपवर्ड वो स्टूडेंट लगा सकता है जिनको जो लिस्ट आई है ना फर्स्ट लिस्ट, उसके अंदर उनको कॉलेज अलॉटमेंट होया हुआ होना चाहिए और फर्स्ट कॉलेज है वो उनको नहीं मिली हुई होनी चाहिए। मान लो किसी स्टूडेंट ने 100 कॉलेज भरी, उनको फर्स्ट कॉलेज है वो मिल गई, फिर वो चाहो ना मन तो दूसरी कॉलेज लेनी चाहिए थी और मैं अपवर्ड मूवमेंट लगा सकूँ, तो भी ने अपवर्ड कौन लगा? क्योंकि उन्हें फर्स्ट कॉलेज अलॉट कर दी गई है। सेकंड, थर्ड, उससे नीचे अगर कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होती है तो फिर आप अपवर्ड लगा सकते हो। अपवर्ड में कॉलेज चेंज होती है नहीं होती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि अपवर्ड में आपकी कॉलेज चेंज हो। अपवर्ड में कॉलेज चेंज कैसे होती है ऊपर की, तो मैं आपको बता दूं। मान लो किसी स्टूडेंट ने 10 कॉलेज भरी, तो 10 में से यहाँ पर उसने अपवर्ड लगाता तो ऊपर की 1 से लेकर 9 तक उससे कोई भी कॉलेज अलॉट कर दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि अपवर्ड लगाने के बाद आपको फर्स्ट कॉलेज ही मिल जाएगी। आगे बात समझे, बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा कि अपवर्ड को के फंडो है कहें कि कॉलेज अलॉट इसमें चेंज हुई ही। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट की जो आवंटन की सूचना होगी वो होगी आपकी 24 तारीख को। 24 तारीख को और 24 तारीख को ही आपकी, अगर इसी शेड्यूल के अनुसार आपकी ये ही टाइमिंग रहता है ना, तो मैं आपको बता दूँ 24 तारीख को आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, प्लस में सेकंड लिस्ट आ जाएगी। सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात जो आवंटित महाविद्यालय उसके अंदर रिपोर्टिंग करने की जो डेट है वो आपकी 25 से 30 जुलाई तक है वो रहने वाली है। इतना लंबा आपा अभी कोई काम को नहीं, अपनों काम है सिर्फ काउंसलिंग करवाना तक को। अभी इतना ही देख लो 8 तारीख तक को भी को आगे आप अपन है वो समय समय पर आपको अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अगले पॉइंट पे। यहाँ पे आपको आओगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग आईडी इत्यादि के उपयोग करते हुए 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क वो आपको जमा करवाना है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को पीटीटी 2023 के मूल आवेदन है पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS, इसमें से कोई भी आपकी कैटेगरी है या फिर आपकी सब कैटेगरी जो भी है आपकी, उसकी पात्रता है वो आप जांच कर लें। उसका मूल दस्तावेज है वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र है वो आपकी वैलिड अवधि का है वो आपके पास होना चाहिए। वैलिड अवधि मैंने आपको सुबह बताई थी, 1 साल से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, छोड़ के SC, ST को। SC, ST का पुराना चल जाएगा, 1 से ज़्यादा साल का ऑनलाइन वाला होना चाहिए। और बाकी अगर आपकी कैटेगरी है OBC, EWS, MBC, तो आपका जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, नया बनवा लीजिए। महाविद्यालय में चयन हेतु पीटीटी 2023 की अधिकृत ऑफिशियल साइट है, उससे आप जाकर अपना जो भी जानकारी है उसको डाल के और आप ऑल राजस्थान का चयन करें, सावधानी से करें, ताकि आपको कॉलेज चॉइस है उसको करने से पहले आप एक बार ऑल राजस्थान है उसको टिक कर देना अगर आपके कम नंबर है तो, ताकि आपको क्या कि कल को अगर ये लगे कि कॉलेज नहीं मिले तो ऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं कॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। कॉलेज चॉइस लॉक करने के बाद जल्दबाजी न करें। एक बार लॉक होने के पश्चात आपको पुनः विकल्प भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यही मैं बोल रहा हूँ।
कि कॉलेज भरने में कोई प्रकार की आपको जल्दबाजी है वो नहीं करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कॉलेज थाने भरनी है सारी एक बार मैं अभी भर दियो, या ना सोचो कि आगे फिर चेंज कर देंगे फिर एडिट कर देंगे। अब आपकी अगली जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा वो दे रखा आपके जो आपको कॉलेज मिल जाती है उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो 5,000 रुपये की जो आपने काउंसलिंग करवाई उसमें कितने रुपए आपको रिफंड होते हैं, और कॉलेज नहीं मिलती है उस स्थिति में कितने रुपए रिफंड होते हैं। तो मान लो आपने काउंसलिंग करवा दी, काउंसलिंग करवाने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है, जितनी कोई भी लिस्ट के अंदर मान लो 5 लिस्ट आती हैं तो 5 में से कोई भी लिस्ट के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपके 200 रुपये काट लिए जाएंगे और आपको 4800 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। अब रिफंड कैसे क्या होंगे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा आगे, जब ये बहुत आगे की बात है, जब आपकी सारी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी तब की। अभी पीटीटी 2022 की कमेंट आ रही है कि हमारा रिफंड नहीं आया, हमारा रिफंड नहीं आया, बल्कि उनको समय समय पर मैं अपडेट कर रहा हूँ कि उनका रिफंड है वो कब तक आएगा और कैसे क्या आ सकता है। अब मान लो किसी स्टूडेंट को 5,000 रुपये जमा करवाने के बाद कोई सी भी लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए बी के बाद आगे की प्रोसेस में भाग कौन ले तो बी का 600 रुपये कट होगा और उन्हें 4400 रुपये हैं वो रिफंड कराया जाएगा, ठीक है। 600 रुपये कट करके 4400 रुपये हैं वो रिफंड किए जाएंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस यहाँ पे दे रखी है कि आपको अलॉटमेंट होने के बाद आपको 22,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स से। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ अगले पॉइंट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आपको आएगा, जो अब 11 नंबर पॉइंट है। इसमें आपको क्या है कि महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया वो पूर्णतः ऑनलाइन है और इस समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय उपलब्ध सीटों संख्या विषय अभ्यर्थी की कैटेगरी सब कैटेगरी अनुसार ही राजस्थान राज्य द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन संभव नहीं है, यह कैटेगरी सब कैटेगरी इत्यादि, ठीक है। और इसमें अगर अपन बात करें तो सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में पूर्णतः जांच लें और यदि आपके आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी जो तथ्य सही हैं तो उसके जो पास है वो आपकी कैटेगरी, मान लो आपने जो कैटेगरी जनरल दवा कर या लिखी है, EWS लिखी है, SC लिखी है, OBC लिखी है, तो उसकी आपके पास जो है आपका सर्टिफिकेट है, दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए, पूर्ण एवं सही दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए। इसमें नीचे कुछ खास आपके लिए नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी है वो आवंटित महाविद्यालय की होगी। जो भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करता है उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, ठीक है। टोटल 3 पेज की आपकी PDF थी और इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी कि इसमें आपकी क्या क्या आपको, अब कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी, मैंने आपका सुबह के वीडियो में बोला था कि आज कल तक आपकी डेट है वो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट डेट है वो यहाँ पे इन्होंने बढ़ा के और यहाँ से स्टार्ट 1 जुलाई से कर दिया, लास्ट डेट है वो अब आपकी 8 जुलाई इन्होंने रख दिया गया है, ठीक है। तो अब 1 जुलाई तक आपकी 1 जुलाई तक ही आपकी जो कॉलेज लिस्ट है उससे क्या पता पहले भी जाए, लेकिन 1 जुलाई तक तो फिर आप ही आई जाएगी और 1 जुलाई को ही आपका फिल कॉलेज चॉइस का लिंक है वो साइट के ऊपर अपडेट होगा, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कट ऑफ को लेकर वीडियो बना चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में, और किसी स्टूडेंट का रिजल्ट वगैरह नहीं आया तो आप एक बार जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा जब तक आपकी काउंसलिंग होगी, इतने आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर जितनी भी कोई यूनिवर्सिटी का अगर फाइनल का रिजल्ट बचा हुआ तो आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो उसका कोई ना कोई समाधान है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा।